दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। बहुत बड़ी खबर आई है रसिया से। रूस में 4 भारतीय छात्रों पर हमला किया गया है। चारों छात्र वहां एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। जिस रूस को हम अपना दोस्त मानते हैं भारत का, उसी रूस में इंडियन स्टूडेंट को निशाना बनाया गया है। यानी ये देखकर कि इनकी चमड़ी किस तरह की है, ये इंडिया के हैं, उन इंडियन छात्रों को वहां निशाना बनाया गया। चारों छात्र हिंदू हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले चारों छात्र इंडियन हैं। यहां मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों किया, यह भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इन चारों छात्रों जो चाकू मारे हैं, इनमें एक की हालत बहुत गंभीर है। तो ये पूरी घटना के बारे में बताएंगे। हमारे साथ एक साथी रूस से जुड़े हैं जो वहां एमबीबीएस कर रहे हैं, और ये चारों छात्र एमबीबीएस कर रहे थे। और जहां जिस हॉस्टल में हमला किया गया वो भी सारे एमबीबीएस स्टूडेंट का हॉस्टल था। तो ये घटना है रूस में, एक स्टेट है बस्कोरतोस्तान, उसका एक सिटी है उफा। उफा सिटी में बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और उस मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। उस हॉस्टल में रेपिना, इस हॉस्टल का नाम है, वहां हमला हुआ है। तो यहां बहुत मतलब एक डरावनी घटना उसने बताई है। छात्रों में किस तरह डर का माहौल है, किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट को निशाना बनाया जा रहा है। तो उसने बताया कि कल की यह घटना कि शाम के 4 बजे के आसपास की घटना। इंडिया और रसिया में आधे घंटे का फर्क है। जैसे अपने शाम के 4 बजे हैं तो वहां शाम के 3:30 बजे, यानी हम आधा घंटा उनसे पहले हैं। तो बोला शाम के 4 बजे की घटना है, हम अपने कमरे में सो के उठे ही थे, और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है एमबीबीएस स्टूडेंट्स का, और ग्रुप पे मैसेज आ, लॉक योर डोर, कि अपने दरवाजे बंद कर दो, कोई भी कोई गन और चाकू लेके यहाँ हॉस्टल में घुसा है। उन्होंने सबने अपने दरवाजे बंद कर दिए। तो पता चला कि 4 बदमाश थे, और उन 4 में से 2 तो उसके हॉस्टल में एंट्री कर गए और 2 बाहर रह गए। तो उन्होंने जो 2 ने अंदर एंट्री की, सबसे पहले जो बाहर गार्ड हैं, गार्ड के मुंह पर उन्होंने पेपर स्प्रे किया। जैसे हाथापाई होने लगी तो पेपर स्प्रे मार दिया, और आंखों में जैसे मिर्च और जलन सी हुई, तो वो डर के मारे वो गार्ड भी अंदर अपने कमरे में चले गए और उन पर हमला कर दिया, डर गए वो भी। फिर उसके बाद ये बच्चों को हॉस्टल में आए, वहां एक कमरे में 2 बच्चे थे, और उन दोनों बच्चों पर जैसे उन्होंने पेपर स्प्रे किया वो ही फिर, और वो बच्चों के जैसे आंखों में जलन हुई, उसमें एक भागा दूसरे बच्चों को बुलाने के लिए। तो जो एक रह गया उसके पेट के निचले हिस्से में जैसे चाकू मारे, और खूब उसके मुंह पे मुक्के मारे हैं, और खूब उसके कमर में भी चाकू मारा है, लहू लुहान हो गया, वो भागा है। वो जैसे वो भागा मदद के लिए, हेल्प करता हुआ, तो फिर एक जने ने दरवाजा खोल के उसको अपने कमरे में खींचा। और उसके बाद फिर जैसे और दूसरे बच्चे जब आए हैं, जो एक बचाने भागा था उसके साथ जब आए, तो उनमें से कई बच्चों पर हमला किया। तो इस तरीके से कुल 4 बच्चों पर हमला किया। और यह भी रिपोर्ट आ रही है कि जब उनको पकड़ा जा रहा था, तब उन युवकों ने एक उसके ऊपर पुलिस अधिकारी के ऊपर हमला किया। 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हैं। तो ये जो हमलावर था ना, ये सिर्फ 15 साल का था, मात्र 15 साल का लड़का था, और उसने इन एमबीबीएस स्टूडेंट्स पर हमला किया, और सबकी उम्र यही 20, 22, 23 है। एक उसने बताया कि यहां किस तरह का मतलब हमला करते हैं। ये मुक्के हैं, मुंह पे मारते हैं, यहाँ के लोग मुंह पे मुक्के मारते हैं, और इनके हाथ में जैसे चाकू होता है और हथियार होते हैं, बंदूक होती है, और इंडियंस को लंबे समय से निशाना बनाया जा रहा है। बोला हम जैसे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, रेपिना उनके हॉस्टल का नाम है, और उनकी जो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उससे लगभग 14-15 किलोमीटर का फासला है हॉस्टल का और यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल बनाया हुआ है। तो वहां रहते, बोले हम हॉस्टल से जैसे कभी हम बाहर खाना खाने चले गए, कभी हम खेलने के लिए चले गए, कभी जैसे पास में 500 मीटर की दूरी पर मॉल है, वहां जैसे पनीर लेने चले गए, मशीन लगी हुई है, वहां पानी लेने चले गए। तो वो पिछले कई 5-6 महीने से इंडियन स्टूडेंट पर रह रहकर हमला करे थे। कभी जैसे उनसे पासपोर्ट मांग लिया, उन्होंने बच्चों ने कहा कि पासपोर्ट तो हमारा वहाँ हॉस्टल में रखा है, तो उनके जैसे मुंह पे मुक्के मार दिया, बच्चे किसी तरह से भाग गए। फिर जैसे दोबारा फिर उनसे पासपोर्ट मांगा, पैसे मांगे, पेपर स्प्रे कर दिया, बच्चे जान बचाकर भाग रहे थे। तो लगातार इन बच्चों को हमला हो रहे थे। जैसे कोई लड़का लड़की जा रहे हैं, बोले हॉस्टल के बाहर ही पार्क था, पार्क में 2 लड़के थे, एक लड़की थी, जैसे वो घूम रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमला कर दिया। लड़की को छोड़ दिया, लड़कों को पीटना शुरू कर दिया, लड़की ने उसकी वीडियो बनाई उनकी। तो इस तरीके से लगातार इंडियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो उसने बताया कि स्टूडेंट ने कि अभी पिछले कुछ समय से तो लगातार हर हफ्ते एक वीक के गैप में लगातार इंडियन स्टूडेंट पर हमला हो रहे थे। उनके जो इंडियन टीचर भी हैं उनको बताया, पुलिस में शिकायत भी दी है, और पुलिस ने 1-2 बार पकड़ा भी है। लेकिन वो घटनाएं रुकने का नाम ले रही है, वो घटनाएं लगातार हो रही हैं। बच्चे इस बात से ज्यादा डरे हुए हैं कि पिछले कई बार घटना हो रही है, हम ये सोच रहे थे चलो ठीक है ये हर
जगह होते हैं, इस तरह के हर देश में होते हैं, इनके लूटपाट का मतलब इरादा है। लेकिन ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और हर बार पुलिस को शिकायत दी जा रही है, लेकिन फिर भी इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। इस बात से बच्चे ज्यादा डरे हुए हैं। अब बच्चों में बहुत ज्यादा डर का माहौल है कि किस तरीके से हॉस्टल में ही घुसकर इंडियन स्टूडेंट को निशाना बनाया और उनके अंदर चाकू मारे। तो ये सारी घटना है। और अभी जैसे पुलिस वहां पहुंची है और उन्होंने बताया कि पिछले दिसंबर में इस तरह घटना हुई थी, लेकिन अब तक जो हमारे इंडियन दूतावास की तरफ से कोई मतलब कठोर बात वहां उसकी रशिया की सरकार को नहीं की गई है। एक कड़क तरीके से भी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी रक्षा कीजिए। हमारे जैसे उस बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग 3 से 3,500 के आसपास स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारे एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये देखो कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था कितनी मतलब उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। उस लड़के ने बताया जब हम आए थे तब हमारी एक एमबीबीएस की जो पढ़ाई थी 30 लाख के लगभग पूरी हो जानी थी, लेकिन अब उन्होंने फीस हर बार लगातार बढ़ रही है। 40 लाख में हमारी एमबीबीएस पूरी होगी। 3,500 बच्चे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे हमारे रशिया में, यूक्रेन में और जगह से एमबीबीएस कर रहे हैं। 40 लाख। अब हमारे सपोज करो 10,000 बच्चे भी बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं। कितने करोड़ों अरबों रुपया हमारा देश का बाहर जा रहा है। और ये देश की सरकार है किस तरह से ढिंडोरा पीट रही है, हमने उच्च शिक्षा में ये कर दिया वो कर दिया, और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गोबर लीप रही है। यानी ये हाल हमारी शिक्षा व्यवस्था कर दिया है। बच्चे मजबूर हो गए हैं कि बाहर जाकर एमबीबीएस करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लूट हो रही है शिक्षा व्यवस्था में, गुंडों की लुटेरों की एंट्री हो गई है और 1-1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस हो रहे हैं हमारे देश में। यानी खून खोल उठता है, हमारे बच्चे घर से दूर होते हैं और फिर असुरक्षित होते हैं। सरकार क्या करिए, क्या सो रही है, क्या ढिंडोरा पीट रही है विकास के नाम का। तो इन बच्चों के साथ रशिया में ये हाल हुआ है। जिन 4 बच्चों को चाकू लगे हैं उनके नाम भी बता देते हैं। 2 महाराष्ट्र के हैं, एक का नाम अविनाश यादव है, एक का नाम गौरव है। एक बच्चा यूपी से है जिसका नाम हर्षवर्धन है, एक बच्चा हैदराबाद से है जिसका नाम हरिदीप है। लेकिन इन चारों बच्चों में से एक की हालत थोड़ी गंभीर बनी हुई है, 3 खतरे से बाहर है। भगवान का शुक्र है, भगवान से दुआ करते हैं कि वो चौथा बच्चा भी ठीक हो जाए और खतरे से बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ सभी बच्चे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षा चाहिए। जब तक वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे। यहाँ एक और डरावनी बात यह है कि जो लड़का, जो हमलावर था 15 साल का, उसने जब बच्चों को चाकू मारे ना, और तो वहां खून से लथपथ हो गए थे। इतना खून वहां हॉस्टल में बिखरा हुआ है। यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता किस तरह से इतना खून बिखरा हुआ है। तो उस बदमाश ने एक बच्चे के खून से, उंगलियों से और दीवार पर स्वास्तिक का निशान बना दिया। स्वास्तिक का निशान जब हम कोई भी घर में शुभ मुहूर्त होता है तब हल्दी से घर के गेट पर भी और स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, तो वहां वो स्वास्तिक का निशान बना। अब ये लग रहा है कि वो जो स्वास्तिक का निशान है वो स्वास्तिक का नहीं, उन्होंने बच्चों ने बताया कि वो नाजी का निशान है, वो नाजी का फॉलोअर है। यानी कि वो एक कट्टरपंथ राष्ट्रवाद की जो भावना है, विदेशियों के प्रति, अप्रवासियों के प्रति जो घृणा है, वो उन बच्चों में है जो हमलावर थे, उनमें वो घृणा थी, इसलिए उन्होंने स्वास्तिक का निशान बनाया। अब जो लड़का है जिसने सारी बातें बताई है रशिया से, हमारे साथ पड़ताल टीवी पर लाए आकर, उसने बताया सर मेरी पहचान गुप्त रखोगे और मेरी आवाज भी थोड़ा डबिंग कर देना, मेरी आवाज किसी को पहचान में ना आए, नहीं तो यूनिवर्सिटी में फिर मेरी भी पढ़ाई पर खतरा हो सकता है। तो हमने उसका एआई का फोटो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में उसकी आवाज में हम चेंजिंग किए ताकि उसकी आवाज में पहचान में ना आए। पूरी लाइव स्टोरी बता रहा है वो स्टूडेंट, आप उसको पूरे को सुनना। यानी एक आप 20-25 मिनट की वो लड़के ने बात बताई, पूरी ग्राउंड की रिपोर्ट बताई है और आप हैरान रह जाओगे कि हमारे बच्चे जो वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स कितना रिस्क पर भेज रहे हैं कि, और किस लिए भेज रहे हैं, मजबूरी देखो ना कि बच्चों का सपना डॉक्टर बनने का है, पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चे डॉक्टर बने, उनका भविष्य सुरक्षित हो। हमारे यहाँ 80 लाख से 1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस हो रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और वहां 30, 40, 35 लाख में हो रही है। तो पेरेंट्स की मजबूरी है। और 35 लाख में बहुत परिवार तो ऐसे पेरेंट्स को प्लाट बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई गहने बेच रहा है, तब जाकर बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं। यदि सरकार यहां इस तरह की व्यवस्था कर दे, हमारे करोड़ों अरबों इसी देश में रुके और हमारे बच्चे सुरक्षित होकर यहां पढ़ाई कर लें। तो उस बच्चे को सुनते हैं एक बार, वो क्या उस बच्चे ने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताई है, उसको सुनो, अपने कमेंट्स करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार पहले इसको सुनते फिर बात करेंगे। पिछले 6 महीने पहले, मतलब ये पकड़ लो 4-5-6 महीने पहले, इसी के अराउंड में हमारे कुछ दोस्त जो कि हमारे हॉस्टल में रहते हैं और जो कुछ इंडियंस हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनपे ये चीजें कैसे चालू हुई। सबसे पहले तो ये क्या करते थे, हम जहाँ हॉस्पिटल में जाते थे, हमारी क्लासेस लगती हैं, तो उस हॉस्पिटल के पास उनने कुछ बच्चों को पकड़ा, चाकू दिखाया और कहा अपने पासपोर्ट दो, ठीक है। तो पासपोर्ट मांगा उनने, पासपोर्ट मांगने के बाद बच्चों ने दिया नहीं, बोला कि हमारा जो पासपोर्ट है वो हमारे हॉस्टल में है। तो उन्होंने कहा तो एक काम करो, हमें पैसे दो।
तो उनने कहा कि नहीं हम पे पैसे भी नहीं है, और करके वो भाग गए वहां से। कोई मदद लोकल से कोई मदद नहीं आई, बच्चे चिल्लाते रह गए हेल्प हेल्प। इसके होने के बाद फिर कुछ टाइम बाद कई हॉस्टल के पास हुआ, हॉस्टल के पास बच्चे को पकड़ा, जो बच्चे कुछ 2-3 बच्चे दिखते हैं, तो उन बच्चों को पकड़ा, फिर बोला कि भाई आप पासपोर्ट दो, आपका पासपोर्ट कहाँ है, आप पैसे दो, पैसे बच्चे बोलते थे नहीं है हमारा उधर है, तो बच्चे ऐसे करके भाग जाते थे। ये 2-3 जगह हुई स्टार्टिंग में। फिर हमें लगा कि ये तो नॉर्मलाइज है, ठीक है, कोई कुछ बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, ये तो करते ही रहते हैं, अभी इन चीजों पे क्या ही करना, ये चीजें होगी। फिर कुछ टाइम बाद हमारे हॉस्टल के पास एक पार्क है, ठीक है? हमारे हॉस्टल में रूल ये है कि हम 11 बजे रात के बाद और 6 बजे सुबह से पहले हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? 11 बजे से पहले रात को बच्चे, हमारे जो दोस्त है, मेरा दोस्त है, हम साथ में खाना भी खाते हैं, हमारे ऐसे दोस्तों के साथ उनने क्या किया, पार्क में पकड़ा 2 लड़के 1 लड़की थी, ठीक है? उनमें से एक लड़के को पकड़ के उनने मार दी। तो दूसरा जो लड़का हमारा इंडियन था, उसने क्या किया, उसको पकड़ के उसने मारा, मतलब 1-2 हाथ मारे, ऐसे करके वहां पे लड़ाई बजी। लड़ाई बजने के बाद उन्होंने वीडियो भी बनाई, ठीक है? एक जो लड़की थी वो साइड में खड़ी होकर वीडियो बना रही थी कि ताकि अगर पुलिस केस वगैरह कुछ भी हो ऐसा, तो जो चीजें हैं वो हमारे हित में रहे। यहाँ से आगे बढ़ी, वो लोग यहाँ पे आए, फिर पुलिस कंप्लेन करने पुलिस गए, हमारे यहाँ के जो इंडियन टीचर हैं, वो हमारे इंडियन टीचर यहाँ पे आए। इंडियन टीचर आने के बाद यहाँ पे हमारे थोड़ा सा सपोर्ट किया कि नहीं पुलिस स्टेशन जाओ, ये करो, गाइड किया क्या कर सकते हैं। तो वो केस अभी तक चल ही रहा है। आखिरकार बाद में वो जो बंदा है ना, वो पकड़ा गया। उसके बाद सर क्या हुआ कि ये जो चीजें है ना हमारे हॉस्टल के आसपास बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी, ये चीजें हमारे हॉस्टल के पास बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक्चुअल में हम अगर हमारे हॉस्टल से 500-600 मीटर दूर एक छोटा सा मॉल है जहाँ हम पनीर वगैरह खरीदने जाते हैं, हमें वहाँ पे पनीर मिलता है। स्पेशली इंडियन बच्चे पनीर के लिए जाते हैं और पानी भरने जाते हैं, है ना? जो ड्रिंकिंग वाटर होती है, यहाँ पे मशीन होती है, उस मशीन से पानी भरने जाते हैं। वहां पे ये होता था कि बच्चों के मुंह पे पेपर स्प्रे मार देते थे कुछ, मतलब 4-5 के झुंड में आते थे, पेपर स्प्रे मार दिया, मुंह जलने लगा, आंखें जलने लगी, तो उस टाइम पे कुछ दिखता नहीं है। वो करने के बाद क्या करते हैं कि बच्चों को लूटने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बच्चे भाग जाते हैं सब कुछ छोड़ के। ये घटने 2 बार हुए। उसके बाद सर ये हुआ कि फिर से एक वीक के इंटरवल पे बच्चे को हमारे हॉस्टल के पास पकड़ के मारने लगे। एक बच्चे को मारा तो हमने कहा कि चलो ठीक है, पुलिस केस फिर किए। फिर एक बच्चे को मारा, 2 बच्चे 3 बच्चे जो देखते हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो लड़की को नहीं मारते, लड़के को मारते हैं। और मतलब मारते ऐसा है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो सर मुक्के से मुंह पे मारते हैं। दूसरी चीज ये कि उनपे हथियार भी रहते हैं, जैसे चाकू हो गया, ठीक है, बंदूक हो गए, ये सारी चीजें उनपे रहती है। तो एक तो ये काम ही करते हैं। उसके बाद सर होता ये है कि पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है ना? ऐसा नहीं है कि सर हमें सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ के गवर्नमेंट से, हमें फुल सपोर्ट मिलता है ना? बट अगर सर कोई चीज रेगुलरली हो रही है ना, तो उस पे यहाँ के गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। चीजें क्यों हो रही है, रिपीट क्यों हो रही है, इंडियन स्टूडेंट को इसी एरिया में क्यों मारा जा रहा है? और जो हमारा हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी से मेन, हमारी यूनिवर्सिटी है मेन सेंटर में है, सेंटर के आसपास है, विद इन 3 to 4 किलोमीटर के रेडियस में। हमारी जो हॉस्टल है ये वाली, हमारी 14-15 किलोमीटर दूर है, थोड़ा पेरीफेरी में पड़ जाता है, बट है पेरीफेरी में नहीं, बट ये थोड़ा गांव टाइप का एरिया है ना? तो चीजें वहां से बिगड़ी, ये चीजें होती थी। कभी बच्चे को पकड़ के अकेले पकड़ के मार दिया, ये चीजें बहुत बार हुई है ना? तो बच्चे पुलिस के पास जाते थे, कई बच्चे डर जाते हैं कि हम यहाँ पढ़ाई करने आए, तो हम कैसे मतलब वो कर लें, हम पुलिस वुलिस के झमेले में नहीं पड़ने चाहते। किसी के माँ बाप के फाइनेंशियल इशू है, किसी के माँ बाप इतने रोक देते हैं, कोई बच्चे में ही हिम्मत नहीं होती कि वो ये कर ले। फिर सर अचानक से कल क्या हुआ शाम को, कल शाम को सर अराउंड 4 बजे के आसपास सर हम 2-3 बजे सो के उठे थे। सो के उठ के हम सारे, मेरे दोस्त, हम 7-8 लोग हमारे रूम पे बैठे थे। तो हमारे एक मैसेज आया हमारे ग्रुप में, मैसेज आया कि लॉक योर डोर। तो हमने अपना दरवाजा बंद किया, ग्रुप पे मैसेज पढ़ा, तो मैसेज ऐसा था कि, एक सेकंड मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैसेज उसमें ऐसा था कि आप लोग दरवाजा बंद कर लो, कोई अटैकर आ गया हॉस्टल में, उसके पास चाकू, बंदूक और कुछ नेट जैसा है। वो नेट नहीं था एक्चुअली में, वो कुछ स्मोक जैसा था या फिर पटाखे थे जिससे कि मतलब पैनिक क्रिएट कर पाए। तो वो चीजें लेके वो अंदर घुसे, अंदर घुस
एक्चुअल में थे टोटल 4 लोग, बट 2 लोग अंदर घुस पाए। वो अंदर घुसते उनने क्या किया, जो पेपर स्प्रे होता है वो उनने बाहर जो हमारे अकराना वगैरह बैठे हैं, अकराना मतलब सिक्योरिटी होता है, या तो एक तरफ से आप मैनेज उनके, हाँ उनपे मुंह पे मार दी उनने। मुंह पे मारने के बाद उनको दिखा नहीं, उनने वो भी पैनिक करके अपना दरवाजा बंद कर लिया सबसे पहले। फिर वो अंदर घुसा। अंदर घुसते हुए हमारे 2 दोस्त मेरे साथ रहते थे एक टाइम पे। वो दोस्तों के साथ ये हुआ कि उनके मुंह पे पेपर स्प्रे मारा, तो एक बंदा वहां से भाग गया। भाग के अपने रूम में अपने दोस्त को बुलाने गया। दोस्त को बुलाने गया, उतने में क्या किया, जो एक बंदा वहां पे खड़ा था ना, उसके पेट में चाकू मार दी। पेट में मतलब लोअर एब्डोमेन में मारी। लोअर एब्डोमेन में चाकू एक बार मारी, फिर पीठ पे मारी, फिर मुक्के से मुंह पे मारा, खूब मारा। वो बंदा वहां से दौड़ते दौड़ते जा रहा है, किसी हेल्प मांगने जा रहा है, मतलब एक बंदा अपना रूम का दरवाजा खोल के उसको अंदर खींच लिया। उतने में उसने क्या करा, फटाके वटाके फोड़ने लगा, और फिर मतलब खून खून पूरा हो गया था। उतने में उसने 2-3 बंदों को, जो बंदा वो लड़का था जो बुलाने गया था, उसके साथ एक दोस्त आया, उस दोस्त को भी पेट में चाकू मार दी। फिर कि उनने चाकू वाकू मारने लगे तो 4 बच्चे घायल हो गए। ठीक है, और घायल इन द सेंस पेट में चाकू घुसना कुछ छोटी सी चीज तो है नहीं, है ना, वो सीवियर कंडीशन ही होगा। एक बच्चे के मुंह मतलब जॉ के पास से थोड़ी सी ट्रायंगल शेप में थोड़ी सी स्किन ही निकल गई। मतलब इतनी, मैं आपको सारी मतलब फोटोज वीडियोस जो भी अगर आपको चाहिए, मैं सारी चीजें शेयर कर दूंगा। प्लीज। हाँ, मैं आपको सारी चीज भेज देता हूँ थोड़ी देर में। फिर वहां से बात ऐसी हुई कि इनने शायद पुलिस को फोन हमारे सीनियर्स ने ही किया था। जहां तक हमें सुनने में, ये मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता, बट जहां तक हमें पता है कि पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल हमारे सीनियर्स ने ही किया था। वो जो अटैकर था वो क्या कर रहा था, जितने नॉन इंडियंस थे उनको कह रहे थे कि आप लोग रूम में चले जाओ वरना आपको भी मार दूंगा। बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे थे इंडियन स्टूडेंट्स को। उनने इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया, उनने मारा। उसके बाद लास्ट में एक दीवार पे उनने स्वास्तिक जैसा एक साइन बनाया, जो कि हालांकि स्वास्तिक का साइन नहीं था, वो नाजी का साइन है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वो नाजी का साइन है। ठीक है, मैं आपको वो भी भेज दूंगा, आप सारी चीजें देखना। वो चीजें करी इनने, फिर ये भागने दौड़ने लगे, मतलब और बच्चों को ढूंढने लगे। हमारे दोस्त जो मेरे साथ मेरे क्लासमेट हैं, उनके डोर पे नॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं आई विल काउंट 5, इफ यू विल नॉट ओपन द डोर आई विल ब्रोक द डोर एंड आई विल किल यू। वो इंग्लिश में बात करोगे? हाँ, उसको इंग्लिश आ रही थी। ठीक है, तो उनने ये सब बोला, ये सारी चीजें करी, दरवाजा वरवाजा ब्रूटली खींच रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें हुई। उतने में पुलिस वगैरह आ गए। तब फिर हमने भी, मतलब मैंने भी अपने रूम पे, जो 7-8 लड़के थे, हम भी फिर नीचे गए। नीचे जाके मेन रिसेप्शन पे खड़े हुए। फिर हमने भी मतलब रूम्स वगैरह, एक पुलिस वाले के साथ रूम्स वगैरह चेक किए कि कहीं किसी रूम पे तो नहीं छिपा कोई। उतने में 2 बंदे पकड़े गए। तो उसमें जब पकड़ने की वो चल रही थी, उतने में एक पुलिस वाले के लोअर जॉ पे उनने चाकू चला दिया। और जो बंदा था, जो 15 साल का बंदा था, वो पुलिस वाले पे चाकू चला के खुद के भी हाथ वगैरह काटने लगा, कि वो मतलब सुसाइड करने चला गया था। वो भी दो थे बंदे, 2 थे अटैकर्स, 2 थे। हाँ, और कह रहे थे कि 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। अब मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि 2 पुलिस वाले इंजर्ड हुए या 1 इंजर्ड हुए, बट पुलिस वाले इंजर्ड हुए, ये चीज मैंने सामने हुए। हाँ, तो वो चीज थी यहाँ पे, ये सारी चीजें चल रही है। ये था टोटल यहाँ का। ये पहले से मतलब प्लान होके चल रहा था पूरा का पूरा। मतलब इंडियंस लोग को देख के पहले वो पार्क में अटैक किया गया। फिर कोई लड़का लड़की देखता था तो लड़का को पीटता था। मतलब इंडियंस को लेके इतना हेट क्यों जनरेट हुआ उधर? मतलब स्टूडेंट ने कुछ ऐसा किया था क्या? नहीं, देखो, स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया है। अब मैं अगर जो चीजें बोलूंगा, अगर आप ये पेपर में डालोगे तो फिर यूनिवर्सिटी के डिग्निटी पे बात आएगी। बट फिर भी मैं आपको चीज बता देता हूँ। जो चीजें हमें लगती है, हम इंडियंस को लगती है, हॉस्टल में 2000 हम 23 में थे, 2022 और 2023 में काफी ज्यादा इंटेक इंडियन स्टूडेंट्स के। अच्छा। अब ये इंटेक हुआ है, इसके वजह से क्या है कि ये जो ऊफा सिटी है ना, काफी ज्यादा क्राउडेड हो गया है इंडियन से। अच्छा। अब जो ये क्राउडेड हुआ है, तो अब ऑब्वियसली चीजें हैं कि ये चीजें शायद रशियंस को नहीं पसंद है, कि वो लोकल पीपल हैं तो बस कीरिया बोलते हैं, ततारियन बोलते हैं। तो अब मेन चीज ये है कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, तो मे भी हो सकता है कि बच्चों से चिढ़ के या फिर ये चीजें देख के वो कर रहे हो। क्या रीजन है एक्चुअली, तो कोई भी नहीं बता सकता आपको। ये ना मतलब सिर्फ इंडियन चल रहा है। हाँ, वो ये चीज तो करते हैं एक्चुअली। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है
कि जैसे हम रात को कहीं घूमने जाते हैं, हम पार्टी करने जाते हैं, गेमिंग वगैरह करने जाते हैं, तो वहां पे कुछ ड्रंक रशियन है, अब कौन है नहीं मालूम, बट वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम नाम बताते हैं, तुम कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो, हम कहते हैं हम हिंदू को फॉलो करते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि अब हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। हमने कहा कि भाई हमें तो तुम्हारे रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं है ना, हम तुम्हारे रिलीजन को कोई हेट दे रहे हैं, हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं, तुम्हें भी रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा कोई हेट वाली बात नहीं है। तो इतनी चीजें बोलते बोलते और हम चलने लगते हैं, तेज चलने लगते हैं कि उनसे हमारा पीछा छूट जाए, क्योंकि ये लोग जो है ना, सही बताऊं, एकदम निहायती गिरे हुए इंसान है, जो कि अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते। तो आप ये सोचो कि फॉरेनर के बारे में क्या सोचेंगे। जैसे हमारे इंडिया में चलती है ना, हमारे परिवार के साथ हम रहते हैं, यहाँ पे वो चीजें नहीं है। यहाँ पे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, कोई फैमिली यहाँ पे कुछ नहीं होती। यहाँ पे ऑर्फन ऑर्फन जैसे मतलब अनाथ बच्चे घूमते हैं, ऐसा रहता है, कोई फैमिली वाला सिस्टम नहीं। रिसेंट कहानी बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी हम न्यू ईयर पे हम कजान घूमने गए थे, हम 12-15 लोग गए थे। एक्चुअल में ये चीज जो है ना, ये पूरे रसिया में नहीं है, ये चीज सिर्फ उफा सिटी में है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं। अब जैसे कजान गए ना, तो कजान में ये चीजें नहीं चल रही थी। वहां पे ऐसा था कि हमें बहुत इज्जत मिल रहा था, लोग वहां पे हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे थे, टैक्सी वाले पैसा नहीं ले रहे थे, हमने जबरदस्ती पैसे दिए कि नहीं भाई तुम पैसे ले। मैं कह रहा था कि सर ये हॉस्टल्स जो है ना, क्या है कि इनकी हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ एक जगह, मतलब जैसे हमारे इंडिया में कैसा होता है, एक हॉस्टल मतलब यूनिवर्सिटी हुई और उसके आसपास कैंपस हो गया, सारी हॉस्टल्स वगैरह। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे कुछ हॉस्टल जो है 3-4 किलोमीटर के रेडियस में है, एक हॉस्टल हॉस्टल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के पीछे ही है, और बाकी हॉस्टल्स लगभग आपको 4 ऐसे हॉस्टल्स हैं जो कि दूर पड़ते हैं बच्चों को। हमें ट्रेवल करने में 45-50 मिनट लग जाता है बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो और दूर ये है। जो ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है या प्राइवेट बच्चों ने अपने आप ले रखे हैं? नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ जी। तो अभी जैसे कितने बच्चों की हालत गंभीर है जो ये चाकूबाजी में, कोई ऐसा भी है खतरे में है कोई? एक्चुअली देखिए सर, बात यह है कि मैं कल रात से, जैसे भैया कह रहे हैं वो नहीं सो पाए हैं, मैं भी नहीं सो पाया ढंग से, क्योंकि मेरा दोस्त है जो मेरे साथ रहता था, तो उसकी मतलब बहुत ज्यादा चोट लगी। मैंने आपको वीडियो भेजा है, एक बंदा जो है वो लेटा हुआ है बेड पे, है ना, उसके पेट पे। अब एक बार चेक करोगे ना, तो उसमें दिखेगा आपको कि चीजें ऐसी हैं कि मैं भेजूंगा, मैं सर को भेजूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज ऐसी है कि देखोगे तो मतलब हमें बताया ही नहीं, हमें मिलने ही नहीं जाने दिया कभी हॉस्पिटल। आज भी कुछ बच्चे गए थे। हाँ, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। अब जैसे हमारे हॉस्टल में जो मेन एक इंचार्ज होती है ना, इसकी क्या हॉस्टल की मेन एक वो जावेदूसी होती है, आप जानते होंगे ना, जो जावेदूसी होती है वो। हाँ, हॉस्टल का जो मेन होता है सब, हॉस्टल हॉस्टल उसके अंदर होता है। हाँ जी, तो वो ना जब बच्चे को चाकू वाकू मारा तो बेचारी रोने लगी। मतलब ऐसा हो गया कि मतलब सिचुएशन ही ऐसी होगी कि आंखों से आंसू आ गया। पुलिस वुलिस आए, अभी भी सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट हमारा ये कहना है कि भैया अगर आप ये देखो कि पिछले 6 महीने से ये चीजें 7-8 बार हो चुकी हैं, तो फिर इन चीजों पे रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चल रहा, और बार बार हम इंडियंस को क्यों सफर करना पड़ रहा है। अभी तक तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हमारा एक, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, एक है ना उफा हाथ करके एक टेलीग्राम चैनल है, हम भी वहीं पे अपडेट ले रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को लेके। वहां पे ना सारी चीजें मतलब दी हुई है थोड़ी सी। नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। वो सब तो हो सकता है कि हमारे जो यहाँ के लीडर्स वगैरह हैं, जो इंडियन अथॉरिटीज हैं, शायद उनके पास होगा, हमारे पास वैसी कोई चीज अच्छा, एक सवाल हो रहा है, मुझे एक चीज और बता दो, कोई इंडियन एम्बेसी से कोई आया आपके पास, कोई मिलने जुलने आया अभी तक का? और वहाँ क्या अभी भी पुलिस है आपके डोरमेट्री के बाहर? नहीं, कल रात को जब तक फॉरेंसिक वाले काम कर रहे थे तब तक तो वो नहीं था, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद रात को जब फॉरेंसिक वाले काम हो गया, तब पुलिस थी, राउंड पे थी, बट एक जगह खड़ी नहीं थी हमारे हॉस्टल के बाहर, बस राउंड पे थी। जिन बच्चों को चोट लगी इनकी उम्र क्या क्या है? इनकी उम्र वही सर 20 तो नहीं, 22, 23, 21 ऐसी होंगे। अब ये सारे एमबीबीएस कर रहे हैं? सारे एमबीबीएस कर रहे हैं। कहाँ के, कौन सी स्टेट के हैं ये इंडिया में? एक तो हैदराबाद का है, एक मराठी है, महाराष्ट्र से है, एक हरिदीप करके है, हरिदीप, वो हैदराबाद से है। तो मराठी महाराष्ट्र वाले का? जी, गौरव है। ठीक है, और दो और? एक अविनाश यादव है। ये कहाँ का? ये कहाँ का है?
यूपी का होगा। बस, और एक और है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है? हर्षवर्धन। ये कहाँ का है? आप मेरे को 2 मिनट दो और मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, है ना? मैंने यार मेरी चारों का मेरे- जैसे स्टार्टिंग में जब ये चीजें चालू हुई थी तो हमें लगा था कि नॉर्मल है, कोई गुंडा बदमाश होगा जो हमसे पैसे वैसे पासपोर्ट छीन के भाग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ने लगी तो हमें लगने लगा कि शायद ये हमें हेट करते हैं, हमें पसंद नहीं करते, शायद इस वजह से मार रहे हैं। अब कल चीजें ये थी कि उनने ये कहा, एक चीज उनने कहा कि मैं इंडियंस को, ठीक है, और निगा बोला, निगा मतलब वो अपना जो साउथ अफ्रीका Black. वाले होते हैं, हाँ, जो ब्लैक पीपल, ब्लैक वो शायद उनको मारेंगे। तो उनने ये कहा था कि आई विल किल इंडियंस एंड निगास, ये चीज उन्होंने कहा था। अच्छा, आई विल किल इंडियंस और निगाद है। हाँ, एक जो है आपको मैं बता देता हूँ, ये अविनाश करके जो है, वो उसके पासपोर्ट पे महाराष्ट्र लिखा हुआ है एड्रेस पे, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई उल्लासनगर का है वो। और जो हर्षवर्धन है वो उत्तर प्रदेश का है। इस जगह का और ये लुल्हान सैदपुर उत्तर प्रदेश। एक और एक जो ये 3 का बता दिया, चौथा एक हैदराबाद से है। अच्छा, कितने बच्चे हैं हाँ, वैसे इस उफा यूनिवर्सिटी में? कितने बच्चे हैं इंडियन, कितने हैं अभी? जैसे क्राउडेड करे थे, अब हो गई है। ये समझ लो 3.5 से 4 के आसपास होंगे। 3,500-4 हजार। हाँ, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, बट आप समझ लो कि इसी के आसपास के हैं। और ये सारे एमबीबीएस वाले हैं? सारे जितने इंडियंस हैं सारे एमबीबीएस वाले। ओके। अच्छा, एमबीबीएस सस्ती है क्या कुछ वहां पर? कितने में हो जाता है पूरा कोर्स 5 साल का? जब हम आए थे तब तो कम थी, अब तो बढ़ा दिया इनने बहुत ज्यादा। 4 लाख रुपए कर दिया 7 साल का फीस। ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का है, फिर हॉस्टल का हो गया, बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बहुत खर्चा पड़ जाता है। मतलब ये पकड़ लो कि हम जब आए थे तब हमारा 30 लाख में हो जाता, अब जब बच्चे आ रहे हैं तो उनका 40 तक तो आराम से चला जाएगा। लोग कहते हैं 40 के अराउंड में हो जाता है, बट जब हम यहाँ सब कुछ देख रहे हैं, सारी चीजें मतलब हमारे नजरों के सामने है ना, तब बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। ये 40 तक हो जाएगा अभी वाले का। 40 पूरे 5 साल की डिग्री, पूरी 5 साल की फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है हर साल। 5 साल। 5 साल की पढ़ाई है, 1 साल की हमारी इंटर्नशिप है, तो टोटल 6 साल हमें रसिया में रहना है। ओके। तो आपने सुना कि बच्चे ने किस तरीके से बताया है कि कैसे वहां इंडियंस को निशाना बनाया जा रहा है। जो मैंने शुरू में एक बात कही थी ना कि हिंदू हैं, चारों हिंदू हैं, वो चारों हिंदू मैंने इसलिए कही थी। स्टूडेंट्स ने फिर ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताया कि वहां हम कभी जाते हैं, टैक्सी लेते हैं, तो हमसे ये पूछते हैं भाई आप कहाँ से हो? हम कहते हैं इंडिया से हैं। आपका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? तो जैसे हिंदू बताते हैं तो हमसे महंगा किराया मांगते हैं और मतलब हमको गलत नज़र से देखा जाता है। तो हिंदू कहने पर उनके साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है। अब ये नहीं पता वो मुस्लिम हैं या किसी और धर्म से हैं। हमारे यहाँ जैसे जो बजरंग दल के जो नफरती गुंडे यहाँ, जिस तरह से आपने ये मोहम्मद दीपक वाला भाई का सुना, दीपक कुमार कश्यप, किस तरीके से वहाँ बवाल काटा है, किस तरीके से यहाँ आपका जो क्रिसमस पर बवाल काटा था। तो इन लोगों के चलते हमारे जो बच्चे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, वो किस तरह खतरे उनको होते हैं, ये इन नफरती गुंडों को यहाँ समझ में नहीं आएगी। जो ये हिंदूवादी गुंडे इस तरह की नफरत यहाँ फैला रहे हैं, इसके चलते हमारे हिंदू बच्चों के साथ जो कोई बाहर विदेश में कहता है मैं इंडिया से हूं और मैं हिंदू हूं, तो उनको किस नज़र से देखा जाता है, उन पर हमले होते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, नफरत की दृष्टि से देखा जाता है, हेट उनके प्रति नफरत बढ़ रहा है। तो ये हाल इन नफरती गुंडों के कारण हो रहा है। तो ये वीडियो थी, आप इस अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।